नमस्कार डियर स्टूडेंट। जो हम लाइव सेशन ले रहे थे लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ गई, इसके लिए हम वीडियो ये बना दे रहे, तो आप इसे प्लीज़ पूरी जरूर देखें क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होगा अपना लाइव ही स्टार्ट होगा और इस टॉपिक के हम आगे स्टार्ट करेंगे लाइव। आई होप ये बातें आप समझे होंगे। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ। नाव इस पार थी उस पार हो गई है, नाव इस पार थी उस पार हो गई है, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी पर लगातार हो गई है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि चाल आपकी धीमी हो पर लगातार यानी रेगुलर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो स्टार्ट करने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हम स्टार्ट करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बनता है बेटा फॉर्मेट के बेस पर कुछ एरर्स पूछे जाते हैं। फॉर्मेट के बेस पर एरर्स कैसे आते हैं? तो इसमें क्या होता है, हमारा यहाँ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस जो इसमें हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की इसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एंड जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे वो वर्ब के इसके बाद देते हैं हम। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यानी हैज जो है ये आती है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट। एसएल से आप समझ लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि एसएल से हम बताते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हाँ हैज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है एसएल मतलब सिंगुलर। हैव का जो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? आई के भी साथ आता है हैव, यू, और ये जो है इनके साथ जो आता है हमारा हैव आता है। अब इनके बेस पे कुछ हम देखेंगे, इनके एग्जाम्पल, इनके बेस पे हम एग्जाम्पल समझेंगे कि फॉर्मेट के बेस पर कैसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिखें। हाँ मैंने लिखा आई हैव, मैंने लिखा आई हैव क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर चुका हूँ। इसकी ये हिंदी मीनिंग हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, मैंने लिखा ही हैज गॉन टू मुंबई, ही हैज गॉन टू मुंबई। तो ऐसे एरर्स पूछे जाएंगे। अब इसका आपको नेगेटिव अगर बनाना हो, क्या बनाना है नेगेटिव, तो यहाँ बस क्या कर देंगे हैज नॉट, इसके बाद हम लगा देंगे नॉट। और आपको अगर इंटेरोगेटिव बनाने तो ये जो हैज हैव है इन्हें हम स्टार्टिंग में लाएंगे, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव के दो टाइप, फर्स्ट टाइप में आप इन्हें आगे लेके जाओगे और जो इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड आगे लगा दोगे। बस इसमें ये इसी के बेस पर कुछ एरर्स आते हैं। तो आपने यहाँ तक समझ लिया। अब हम समझ रहे कि इसकी रियलिटी मीनिंग क्या है, इसकी रियलिटी मीनिंग क्या है। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड कि जो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखा जाए तो पास्ट का सेंस देखा है। किसका देता है? पास्ट का सेंस। कैसे देता है? मैंने जैसे कहा कि मैं अपना कमरा साफ कर चुका हूं, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया, वो काम कंप्लीट हो गया। जो काम कंप्लीट हो जाए वो मेरा क्या बनता है? पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा जाए एक रियलिटी मीनिंग जो है इसकी पास्ट में देता है कि पास्ट की चीजें आप प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। समझो पहले बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे। मैंने कहा आई हैव क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, और जो काम कंप्लीट हो जाए वो क्या होता है? पास्ट होता है। इसके बेस पर हमने पहले क्लास में इंट्रो दिया था कि प्रेजेंट क्या, पास्ट क्या, फ्यूचर क्या है। ये मैंने समझाया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो देखा जाए क्या हो गया? पास्ट हो गया।
लेकिन क्या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्या सेम होते हैं? इस बात को लेकर हम आपको समझा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में। देखें, अब आप लिखेंगे फिर से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, तो जो परफेक्ट होता है यानी एक्शन जो इसमें है हमारी क्या होगी? कंप्लीट हो चुकी है। परफेक्ट में क्या है कि एक्शन हमारी कंप्लीट एक्शन, ऐसे बोल देंगे, क्या कह देंगे? कंप्लीट एक्शन। परफेक्ट का मतलब जो काम कंप्लीट हो गया हो, तो कंप्लीट एक्शन। लेकिन जो कंप्लीट एक्शन हो जाए, यानी ये जो कंप्लीट हो गई, तो ये किसकी सेंस देगा? पास्ट ऑफ, सेंस ऑफ पास्ट किसकी सेंस देगा? कंप्लीट एक्शन जो होती है हमारी सेंस देता है सेंस ऑफ पास्ट, कि जो भी काम हमारा कंप्लीट हो रहा है वो हमारा तुरंत, हमने आपसे कहा था कि ये मेरा बनता है प्रेजेंट। क्या बनता है? प्रेजेंट बनता है। तो जो प्रेजेंट बन रहा है, तो ये कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से यू, इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट एक्शन हमारी सेंस ऑफ पास्ट की देती है। किसकी देती है? पास्ट की। लेकिन बात क्या है कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर कैसे आया? तो पास्ट का, जो पास्ट में बातें आपने की वो आप रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। जो आपने पास्ट में काम किया आप बता कब रहे हो? प्रेजेंट में। तो पास्ट से, इसकी मेन डेफिनेशन अब आप सुनिएगा, चाहे तो आप लिख लें कि पास्ट से किए वाले काम को आप प्रेजेंट से रिलेट करते हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पास्ट से प्रेजेंट टाइम, पास्ट से प्रेजेंट टाइम में रिलेट करना, पास्ट से प्रेजेंट टाइम में रिलेट करना क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि पास्ट से, जो भी आप पास्ट में काम किया आपने, वो काम आप कब से रिलेट कर रहे हो? प्रेजेंट से। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें एरर्स कैसे आते हैं वो अब आप समझें। एग्जाम्पल देखें इसका। मैंने लिखा I have painted my chair। मैंने अपनी कुर्सी पेंट कर ली है। सही है यहाँ तक। अब यही हम लिख दें I have painted my chair yesterday। मैंने अपनी कुर्सी कल पेंट की थी, yesterday। तो आपने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो yesterday यानी पास्ट का है। ये पास्ट की सेंस दे रहा है, पास्ट टाइम आपने लगाया। तो पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए, आप यहाँ तो प्रेजेंट बता दे रहे हो, तो पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि हैव गलत हुआ, ये हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अब पेंटेड मेरा राइट हुआ कि पास्ट से रिलेट कर रहे आप कब? प्रेजेंट में। तो ये बना प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ तक सही था। लेकिन जैसे ही मैंने पास्ट के यानी पास्ट इंडेफिनिट कुछ भी पास्ट के वर्ड्स लगा दिए सेंटेंस में, तो क्या हुआ कि प्रेजेंट से रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा थोड़े नहीं कि हम वो समय को काट दें, वो तो समय कंप्लीट हो चुका है। तो देखा यहाँ क्या गलत है? हैव। अब इसके बाद हम समझेंगे एग्जाम्पल और साथ साथ लिखते रहे आप। मैंने लिखा they have eaten an apple
एन एप्पल, कि मैं एक सेब, क्या बोल दिया, दे हैव ईटन एन एप्पल, वो एक सेब खा चुका है। यहाँ तक तो सही है ये, ठीक। अगर हम इसी का चेंज कर दें थोड़ा, तो इसमें क्या है कि जो टाइम आपने अगर पास्ट का लगाया तो पास्ट में ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट क्या है कि पास्ट में इंफॉर्मेशन देते हैं हम, तो इसी का अगर हम लिख दें दे एट एन एप्पल, उन्होंने सेब खाया था, तो ये क्या है कि पास्ट इंफॉर्मेशन है, पास्ट इंफॉर्मेशन, ये पास्ट की इंफॉर्मेशन है। अब इस पे हम समझ रहे हैं कि इसमें एग्जाम्स में कैसे एरर्स आते हैं, तो कुछ मीनिंग से आते हैं, वो हम मीनिंग समझा दे रहे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे दिखाते हैं कि मेरा प्रेजेंट परफेक्ट ही है ये, तो इन पे कैसे एरर्स आते हैं, तो वो मीनिंग्स के बेस पे आते हैं एरर्स। तो अब आप समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्पल लिखेंगे। अब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जो इसमें वर्ड होते हैं पास्ट प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट के जो वर्ड हैं इनके बेस पे आते हैं एरर्स। कैसे, मैंने बोल दिया टिल नाउ, अब वो तक, क्या बोल दिया, टिल नाउ, अप टिल नाउ, yet, so far, since। अब इनकी हिंदी मीनिंग चाहे तो आप लिख लें, टिल नाउ अब तक, अप टिल नाउ अब तक, येट अब तक, सो फॉर अब तक, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से अब तक। ये जो वर्ड्स हैं देखा, ये बताते हैं कि आप पास्ट से लेकर प्रेजेंट में रिलेट कर रहे हो, इसलिए इनके साथ पास्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं आएगी। क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, सॉरी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनकी हिंदी मीनिंग क्या है, अब तक, याद रखना क्या है, अब तक। इसकी भी हिंदी मीनिंग अब तक, और इसकी अब तक। सो फॉर का भी मतलब है अब तक, लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक। क्या मतलब है इसका, सेंस का, तब से लेकर अब तक। इनके बेस पे एरर्स कैसे आएंगे वो देखें। अब मैंने लिखा nobody has come yet। इनके एग्जाम्पल समझिए, nobody has come yet, इसका मतलब क्या है, nobody has come yet कि तब से वो अब तक यहाँ कोई नहीं आया। इसके हिंदी में क्या, nobody को अब तक कोई नहीं आया। यहाँ तक तो ये ठीक है। अब इन्हीं पे एरर्स ऐसे आएगा कि nobody came yet, nobody came yet। अब आपने देखा कि ये तो ये बता रहा कि प्रेजेंट से, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान से देखा कि पास्ट से लेकर अब तक आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो, तो अब तक कोई नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट आप रिलेट कर रहे हो, तो इसलिए इनके में क्या है, इन केस में कि आप पास्ट इंफॉर्मेशन ही दे रहे हो, इसलिए ऐसे एरर्स आपसे आएंगे कि यहाँ हैज आया ही नहीं, कि प्रेजेंट परफेक्ट इसे बनाए। ऐसे वर्ड्स हमें बस ये बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है, कीवर्ड्स, ये सब हमारे एडवर्ब हैं, और मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिखा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखा है। यही पॉइंट्स पे काफ़ी एरर्स पूछे जाते हैं। अब आप एट की जगह क्या लगा दें, अप टिल, सेम मीनिंग देगा। सो फॉर लगा दें। सिंस का थोड़ा एक एग्जांपल अलग से हम बता दे रहे हैं।
सिंस पे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा नोबडी, क्या लिखा, नोबडी हैज कम सिंस, तब से लेकर अब तक यहाँ कोई नहीं आया। नोबडी हैज कम सिंस, तो क्या बोल दिया कि तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। इसके हिंदी मीनिंग ये है, साथ साथ लिखते ना यार। तो इन्हीं के बेस पे एरर्स आते हैं। अब देखते हैं कि नेवर पे भी कभी ना कभी एरर्स दे देता है। नेवर हो गया, एवर हो गया, इन पे कैसे एरर्स आते हैं, नेवर का रियलिटी एक्चुअली मीनिंग क्या है, कि जो नेवर है मीनिंग, अब आप स्टार बनाएंगे और लिखेंगे नेवर। नेवर जो है पास्ट में, पास्ट टाइम में जीरो फ्रीक्वेंसी देता है। पास्ट टाइम में कैसी फ्रीक्वेंसी देता है, जीरो फ्रीक्वेंसी देता है, जीरो फ्रीक्वेंसी। नेवर का यूज हम कितने टेंस में कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज हो जाता है नेवर, IND से समझ जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में, और नेवर का मीनिंग पास्ट की इंफॉर्मेशन यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी हम यूज कर लेते हैं। अब इन पे कैसे एरर्स आते हैं वो आप समझें, अब कि नेवर जो है इस पे कैसे एरर्स पूछे जाएंगे। देखें ध्यान से इधर, मैंने बोला नेवर में ही, मैंने कहा एग्जाम्पल इसका देखें, ही नेवर गॉन टू मुंबई, वो मुंबई कभी नहीं गया, गॉन टू मुंबई। अब आपने देखा कि यहाँ नेवर लिखा है, तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैज लगा देंगे। ऐसे एरर्स पूछे जाएंगे, ही हैज नेवर गॉन टू मुंबई, ऐसे एरर्स आएंगे। अच्छा, गॉन और बीन में फर्क है, गॉन और बीन में क्या है, फर्क है। तो नेवर का कॉन्सेप्ट आया समझ में। अब इस पे आते हैं नेवर बिफोर, कि नेवर जो बिफोर है वो मीनिंग क्या देता है, लिखेंगे आप नेवर बिफोर। तो नेवर बिफोर क्या मीनिंग देगा, ऐसे लिख लें, क्योंकि बिफोर जो है एंड में आता है, तो डॉट 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 करके नेवर बिफोर ये मीनिंग देता है, मतलब पास्ट से लेकर अब तक के। तो देखा जाए आज से पहले कभी नहीं, इसकी मीनिंग लिखना चाहो लिख लेना, आज से पहले कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं। अब इस पे एग्जाम्पल देखें तो ध्यान से, ही हैज नेवर बीन टू मुंबई, वो आज से पहले मुंबई नहीं गया, मतलब आज तो गया है। इसके हिंदी में क्या है, नेवर मुंबई बिफोर। यहाँ बिफोर के कॉन्सेप्ट है तो बिफोर भी लिखेंगे, एंड में बिफोर। तो इसकी हिंदी में क्या है कि आज से पहले वो मुंबई कभी नहीं गया। इसका सेंस ये निकल रहा है कि आज तो गया है वो मुंबई, ये मतलब इसका हुआ। तो नेवर का आपको मीनिंग जो है समझ में आ गई होगी कि इसकी एक्चुअली मीनिंग क्या है। अब समझेंगे हम एवर बिफोर, कि जो एवर है उसकी रियलिटी मीनिंग क्या है।
एवर, एवर का मतलब होता है कभी भी, हिंदी मीनिंग लिख लेना, क्योंकि पता है कि इसमें इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे और हिंदी बैकग्राउंड के भी, यानी हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, तो उन्हें हिंदी से कुछ इंग्लिश की चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। कभी भी, तो यही मैंने बोल दिया, ही हैज एवर, ही हैज एवर बीन टू मुंबई, वो कभी भी मुंबई, देखो कभी भी इसकी मीनिंग क्या है, कभी भी, वो मुंबई कभी भी गया, मतलब इसका ये सेंस निकल रहा है कि कभी तो गया है वो मुंबई। अब इसमें हम अगर लिख दें कि एवर बिफोर, क्या लिख दें, ऐसे एरर चाहेंगे, एवर बिफोर, इसका मतलब होता है कि आज से पहले कभी भी, आज से पहले कभी भी, इसकी हिंदी मीनिंग लिख लेना, आज से पहले कभी भी। इस पे एग्जांपल्स कैसे हैं, वो एरर्स कैसे आएंगे कि एंड में बिफोर नहीं देगा और आपसे एरर्स ये कहेगा कि ये एग्जांपल बताएं कि सही है या गलत, ऐसे पूछता है। ही हैज, सेम इसलिए लिख दे रहे कि आप कंफ्यूज ना हो। ही हैज एवर बीन टू मुंबई, मुंबई बिफोर, वो आज से पहले मुंबई कभी भी गया, ये इसकी मीनिंग हिंदी निकल रही है। तो इसमें क्या करेगा कि यहाँ पे हैज नहीं देगा वो और आपसे एरर्स पूछ लेगा, तो इसका किसमें सेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देगा वो और आपसे कहेगा इसमें बताएं क्या एरर्स हैं, तो आप ऐसे ए पार्ट, बी पार्ट, ऐसे सी पार्ट ऐसे dे देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे कि गॉन, गॉन वर्सेस बीन, कि गॉन और बीन में फर्क क्या है। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनमें डिफरेंट क्या है कि गॉन और बीन में फर्क क्या है। इन पे देखें, मैंने लिखा ही हैज गॉन टू दुबई, ही हैज गॉन टू दुबई, वो दुबई गया है, इसकी ये हिंदी मीनिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो दुबई गया है, बस वन वे प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, वन वे प्रोसेस, कि वो गया है, अभी लौट के नहीं आया। जब हम लिखेंगे ही हैज गॉन टू मुंबई, इसका मतलब है वन वे प्रोसेस, लिख लें वन वे प्रोसेस, कि वो दुबई गया है। अब यही अगर हम लिख दें, फर्क है इसमें, ही हैज बीन टू दुबई, ही हैज बीन टू दुबई, तो इसका मतलब वो दुबई गया भी है और दुबई से लौट के भी आया है। तो इसमें टू वे प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेस है टू, मतलब गया भी है और लौट के भी आया दुबई से, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो गया, टू वे प्रोसेस। लेकिन आप कहोगे कि इनका बताने का मतलब क्या है, तो इन पर भी एरर्स आते हैं। कैसे, थर्ड एग्जांपल समझें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा ही हैज बीन या गॉन टू दुबई टू टाइम, क्या बोल दिया मैंने, ही हैज या बीन या गॉन टू दुबई टू टाइम्स, वो 2 बार दुबई गया है। अब आप बताएं, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने बात कर दी कि 2 टाइम्स की, 2 बार यानी 2 प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस के लिए मैंने आपको समझाया क्या आएगा, वीन, गॉन यहाँ पे गलत होगा। तो ऐसे इस पे एरर्स पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा।
हाँ, तो यही एंड जो कॉन्सेप्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी ज़्यादा एरर्स पूछे नहीं जाते। और जो मैंने वर्ड्स लिखा है एडवर्ब के जो भी वो टेल, ऑफ टेल, सेंस, सो फार, येट, इन पे ही बस 2-3 एरर्स आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और इनका बस क्या होता है कि प्रेजेंट जो पास्ट में आपने काम किया वो प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, इसी को बस बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप ये क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी, और इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा डायरेक्ट लाइव स्टार्ट होगा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम्स थी, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और कैसी लगी ये क्लास ज़रूर बताएं, और पूरे ज़रूर देखें, नोट बनाते रहें साथ साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।